संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी हम देखते हैं कि यह संसार एक दलदल की तरह है। जिस प्रकार किसी दलदल में अगर कोई इंसान फंस जाता है तो वह उस दलदल से निकलने के लिए स्वयं जितना जोर लगाता है, जितना प्रयत्न करता है उतना उसमें फंसता चला जाता है। लेकिन अगर हम बाहर से कोई रस्सा फेंक दे और सहारा दे दे तो वह इंसान उस दलदल से निकलने में सफल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सत्संगत जी संसार एक दलदल है जहाँ कदम कदम पर माया, मोह, लोभ, काम, क्रोध कदम कदम पर डुलायमान करने वाले बातें सामने आती जाती है। सत्संगत जी जितना हम अपने यत्नों से इनसे दूर होना चाहते हैं उतना उतना हम इसमें फंसते जाते हैं। लेकिन अगर हम नाम का सहारा ले उस दातार का सहारा ले तो हम इस दलदल से आसानी से निकल जाते हैं। सत्संगत जी इस प्रभु दातार का आसरा लेते ही तो फिर हम हमारे प्यारे न्यारे हो जाते हैं, हमारी अवस्था निर्लेप हो जाती है, हम उस दलदल से निकलने में बच जाते हैं। इसलिए प्रभु भक्त दातार निराकार प्रभु की ही महिमा का गान करते हैं। यह ही भक्त की शान होती है, यही भक्तों की शान को ऊंची बनाता है। सत्संगत जी भक्तों का नाम ऊंचा करता है। दातार मेहर करे कि आपका उत्साह बना रहे और गुणवत्ता के उसूलों पर चलते हुए आपने जिस जिस महानता को प्राप्त किया है उसको बनाए रखे। आपने की किरदार द्वारा हर एक इंसान को अपनाते जाए, हर इंसान तक इस सच्चाई की आवाज़ को पहुंचाते जाए ताकि हर एक इंसान इस निराकार दातार के साथ जुड़कर, परमात्मा से जुड़कर अपने जीवन को सफल बना सके। सत्संग जी मानव को इस हरि का रूप मानकर आदर करे, सत्कार करे। आपने दृढ़ता से इस कार्य को करते जाना है। ऐसी चाहत आप संतजन महापुरुषों ने पिछले दौर में भी एक दृढ़ता का नमूना पेश किया। सत्संग जी दातार मेहर करे कि आपकी यह दृढ़ता बनी रहे और यह सच्चाई की आवाज़ सारे संसार तक पहुंच सके। सत्संग जी महापुरुष सदा निराकार दातार के गुण गाते हैं। जिन्हें हम दुख मानते हैं वे तो परोपकारी महापुरुषों पर पहले से भी आते रहे हैं। लेकिन महापुरुष जैसे भी हालात में रहे हैं उन्होंने सुख का ही अनुभव किया है और यही कहा है कि जो लोग सहाले तो तेरी उपमा जे निंदाता छोड़ न जाएं। अर्थात कहने का भाव है सत्संगत जी यदि लोग मेरी प्रशंसा करे तो भी मैं उस दातार का शुक्र करूं और अगर निंदा करे तो भी मैं तेरा दर न छू। साथ संगत जी अगर हम दातार के सहारे सब कुछ छोड़ देते हैं वे ही महान हुआ करते हैं। वे ही सही मायने में अपने गुरु के आदेशों को मान रहे होते हैं। दातार प्रभु के ने इंसान को सुंदर हाथ इसलिए दिए हैं कि इंसान इनसे अच्छे काम करे, जरूरतमंदों को सुख पहुंचाए तथा दूसरों की सेवा करे। लेकिन आज इंसान इन्हीं हाथों से दातार की बनाई जीती जाती मूर्ति को तोड़ने में लगा हुआ है। सत्संग जी दातार के इसी मीठी रचना दी है, सुंदर जीवा दी है। इंसान इन्हीं जीवा से मिठास देने की बजाय दूसरों के हृदय को दुखाने लगाया है। इसके कारण संसार में हर तरफ निंदा और नफरत की आग फैल गई है। इस जलते हुए संसार का अगर कोई सहारा बन सके तो वे ही लोग बन सकते हैं जो हर एक को प्यार देते हैं, हरि के रंग में होते हैं। भाव यह है सत्संग जी आज संसार की निगाहें आपकी तरफ लगी हुई है क्योंकि संसार जान गया है कि आप दातार के रंग में रंगे हुए हैं तथा इसके इच्छा में रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वास्तव में संतों का कर्म ही यही होता है कि वे हर एक को सुख देना
चाहते हैं। वे किसी से वैर नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते। इनका मार्ग प्यार और नम्रता का मार्ग होता है। जो इस दातार के रंग में अनजान होता है, वही इंसानियत से गिरा हुआ कर्म करते हैं। साथ संगत जी, संत महात्मा सदा दातार के इच्छा में रहते हैं। वे सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। हर हाल में दातार का शुक्र मानते हैं। साथ संगत जी, जो दातार से जुड़ा है, उससे बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। और जब उससे कोई बुरा कर्म हो जाता है, उस समय समझ लेना चाहिए कि वह निराकार दातार से जुड़ा ही नहीं। वह कर्म उसके अपने अहम की करनी है। उसका फल ज्ञानी को भी अवश्य भोगना पड़ता है। सत्संग जी, सच्चाई को जानकर ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष गुणों के ही ग्राहक होते हैं। उनमें सदा सीखने की ही भावना होती है। सत्संग जी, वे सभी से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जब तक मनुष्य सीखने की भावना रखता है, शिष्य भाव में रहता है, दास भावना में को अपनाता है, तब तक वह उन्नति करता रहता है, दूसरों के गुणों से लाभ उठाता रहता है। सीखने को भावना को समाप्त होते ही अभिमान आ जाता है। सत्संग जी, वह दूसरों को छोटा समझने लग जाता है, फिर वह तरक्की नहीं कर पाता। सत्संग जी, बल्कि उसमें गिरावट आ जाती है। नम्रता ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। सत्संग जी, सत्संग जी, गुरुमुख हमेशा दूसरों के गुणों का ही जिक्र करते हैं। इसलिए सत्संग जी, इन्हीं वचनों के साथ दास वाणी को विराम देते हुए प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।